श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवा सविता देवांतस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगणायासो अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगियों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके
अपने अंतर में अप्रकट रूप से अस्तित्व सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणसं कृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशे नक्त मृच्छ्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि निदं यदीद मुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान है। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदि न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रीत्यास्मालुकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राण उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और स्कंद 10 पूर्वार्ध। श्री सद्गुरु महाराज की वे भगवान वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हुए। कौन? भगवान कृष्ण। श्री सद्गुरु महाराज की भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण
करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान कुछ ज्योतिर्मय अंग को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देव की उनका भी निवास स्थान बन गई। निशिथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीदः यथा प्राच्यां दिशंदुरेवे पुष्कलः। जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवी देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं की पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्कंदश उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्य पृषमाधवः दध्यो प्रसन्नकरन् आत्मानं तं सह परम। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते। ब्राह्म मुहूर्त 3 बजे भोर, उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। जब वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते थे ना, रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तो मर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव जी से। उद्धव जी कौन थे? भगवान के भक्त, 1 नंबर भक्त उद्धव, वही उद्धव जी। श्री सद्गुरु श्री भगवान उवाच। किस तरह ध्यान करना चाहिए? भजन भेद के समय बताया जाता है। गुरु का ध्यान कीजिए। सम आसन आसीनः समकायो यथा यथा सुखम
हस्तावत संग आधाय सौनासाग्र कृते छन है। अर्थ श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुख पूर्वक मतलब आसन अच्छा हो, समतल हो, सुख पूर्वक सम आसन से, श्री सदगुरु महाराज की जय। सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, सर के बैठे बैठे सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। हाथ को कैसे रखे? गोद में। कैसे? हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी तरह बाएं पांव नीचे, दाहिने पैर ऊपर कीजिए। सब करियो, श्री सदगुरु महाराज की जय। गणेश बाबू करियो, कुछ देर करियो। श्री सदगुरु इसको दाहिने को ऊपर कीजिए, दाहिना पैर। हाँ, श्री सदगुरु ध्यान करने के समय में बताया जाता है इसी तरह करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को, श्री सदगुरु दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। कहाँ रखने? दृष्टि को नासिका, कौन सी नासिका? हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। अग्रभाग कौन सी है? दाहिना बायां। दृष्टि को नासिका अग्रभाग, यही संत मत में भजन भेज दिया। इसी को जानने के लिए कहते हैं। आप राम का भक्ति करना चाहते हैं ना, भगवान राम का भजन कीजिए, लेकिन देखिए कहाँ युक्ति बताते हैं, उनको बताते हैं कैसे करना चाहिए। संत मत में जो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं वो बताते हैं। अब बहुत कुछ के बारे में पता नहीं। श्री सदगुरु माला दे दिए, हो गए मेरा शिष्य, नहीं, वो तो आप गुरु हैं। माला देने वाले आप गुरु हैं, गुरु हुए वैष्णव के, वो भी गुरु है। लेकिन जो ये रास्ता बताते हैं कि हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कैसे करेंगे, सदगुरु बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को कहते हैं। श्री सदगुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, इनको जोड़ना है, इनको सिमटना है, यहाँ दोनों दृष्टि, और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में रखे। भाग्य नहीं करते श्री सदगुरु होते, भाग्य ने वो प्रयास तेन सत्संग बराबर है छे। ध्यान जे करल छे अस्थिर काम करते करते भए जाए। हृदय विछन्नंकारम घंटानादं विशोर्णवतः प्राणेनोद्रिय तत्रथः पुनः संवेशयेत्स्वरम्। हृदय में नेति मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के, ब्रह्मरंध्र मतलब श्री सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्मरंध्र का मतलब वह रास्ता, वह सुराग, वह छेद, वह मार्ग। जो मोक्ष धाम को जा सकते हैं। श्री सदगुरु
परमात्मा के धाम जा सकते हैं। ब्रह्मरंध्र रंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियाणीन्द्रार्थभ्यो मनसा कृष्ण तन्मनः बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयी सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सो अस्मितं भावयेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। जैसे आंख बंद करते हैं ना, मन भागता है, नागो जी बोले थे भागत से भागता, उसको प्रेम से लाना है, टिकाना है, समझा करके बुझा करके उसको वहां ठहराना है। और जरूरी पड़े तो डांट भी करना है, फटकार भी करना है। संत महात्मा लोग कहते मन को तो डांटे हेरे निर्लज है हर बेहाया। संत तो ऐसे से मन को कह दिए, क्योंकि मन अगर सुमन हो गया, अच्छा मन हो गया तो परम कल्याण होगा। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्योम निधारयेत तच्त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं मतिर्मामिमात् मान्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषि अंतर संयोतमः विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योति ज्योति ज्योतिषि संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। मतलब वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, परम कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु ध्याने नित्यं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यासत्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म।
इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूर बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्विगाहयम समुद्रवतः। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयो बृहतम भुम्ना ब्रह्मणांत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल गज सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता, मतलब शब्द रूप में। कौन? वही परमात्मा श्री सद्गुरु यथोर्नाभिहृदया दुर्नामुद्वमते मुखातः आकाशादः घोषवान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से श्री सद्गुरु जिस प्रकार श्री सद्गुरु जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुक्ति द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। ये क्या होय छै न मंडला में ऐसे बेसी भूपून ओकरे है छै। हां करे के बना खाली कैला ओकर सुरसुरी त लागबे न करते हैं। कौलाग बकावान खपी के सर्दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुपा में घाट क्या बने के अंधकार में और घाट क्या बन रहे? सप्तमयोग भाग दो संत कबीर साहब की वाणी भक्ति। अभी हम लोग 10 दिन भक्ति किए ना, पूरा किए, उसी तरह हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो भगवती माई सब घर में विराजमान है, घर में और सबके घट में है। श्री सद्गुरु कोई राम कह करके, कोई भगवान श्री कृष्ण कह करके, आदि आदि कह करके पुकारते हैं, है एक के श्री सद्गुरु। जी लोग है जी को आदमी कहे रे हमरा कहे ले तेन से की आज में सत्संग न आवे छै। श्री सद्गुरु महाराज की भक्ति
भक्ति निशानी मुक्ति की, निशानी मतलब सीढ़ी। ये जो भक्ति जो कर रहे हम लोग, भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है श्री सद्गुरु, और इसी से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, दुख का अंत होगा। भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। हमें नए जाए छी, हमरा सत्संग धारते नहीं छी श्री सद्गुरु। हमरा कहबो नहीं कल तो हम केना जेबे श्री सद्गुरु। अरे सत्संग लग जाए, सत्संग में लग जाए श्री सद्गुरु। कीड़े मकोड़े तर जाते हैं श्री सद्गुरु, कीड़े मकोड़े बगल में सुनेंगे वो तर जाएंगे। ये मानव का शरीर है, मोक्ष प्राप्त करने की मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। इसमें सम्मान मत खोजिए, आदर मत खोजिए। अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कारी मन होगा तो खोजेंगे नहीं कि हमारा नए काल के दौड़ करके आएंगे श्री सद्गुरु। यह भक्ति, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। ये मौका हाथ से निकल जाएगा ना, 2.25 अरब बरस के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। 2.25 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्म जन्म पछताए। भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सो। कौन घर? जिस घर से आए हैं उस घर चले जाएंगे। परमात्मा के घर से आए हैं, यहाँ हम लोगों का घर नहीं है श्री सद्गुरु। उस घर से आए हैं जिस घर से भगवान कृष्ण भी बता रहे थे क्या क्या करना। भक्ति निशानी निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सो। जो शब्द के सहारे रहेंगे परमात्मा का शब्द, वही मानव जब मानव ध्यान और दृष्टि योग और नदानुसंधान की क्रिया बताया जाता है भजन भेद के संबंध में, उस शब्द को पकड़ेंगे चले जाएंगे श्री सद्गुरु। घर को पहुँचे सो, टोटे में भक्ति करे। टोटे मतलब कठिनाई, हानि, विपत्ति में भी जो भक्ति करते हैं, ताका नाम सपूत, वही है सुपुत्र श्री सद्गुरु महाराज की जय। टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत, मायाधारी मसखरे,
कहते ही गए ऊत आया धारी धवंडी सब श्री सदगुरु महाराज की जय। उठ गए। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्भ विचार। डिम्भ मतलब दम्भ कपट। उद्र भरन के कारणे जन्म गमायो सार। पेट भरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। कभी हरि शरण में, गुरु शरण में, राम शरण, प्रभु श्री राम के शरण में, कभी भगवान कृष्ण के शरण में, कभी संत सदगुरु के शरण नहीं गए, सत्संग में नहीं गए। पेट को भरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। जन्म जो मिला था सार सब परमात्मा का शरीर, जो परमात्मा जो यह अनमोल शरीर दिए थे, इनको गंवा दिए। जन्म गमायो सार भक्ति द्वारा साकरा। राई 10वें भाव मन ऐरावत हो रहा। कैसे हो यह स्वभाव। ऐरावत हाथी की तरह मन से राय की तरफ मिल कनावे में समझते। चीटी जहान चढ़ सके राई ना ठहराओ। राई का दाना भी नहीं ठहर सकता है। कभी कहे कबीर वह क्यों लगे। जब लगी भक्ति सकाम है तब लगी निष्फल सेवे। कहे कबीर वह क्यों मिले। निष्कामी निज देव। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जोगी जंगम जैसे वेरा सन्यासी दुर्वेश। दुर्वेश मतलब फकीर। बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सत्य गुरुदेव। सतगुरु परमात्मा का धाम और राम का धाम जो है सतगुरु का धाम है, दुर्लभ है। जब प्रेम नहीं होगा तो कैसे पहुंचेंगे। प्रेम भक्ति का गेह है ऊंचा बहुत कंत। शीश काट पग तर धरे तब पहुंचे घर संत। तब वो संत के घर में पहुंचते हैं, सदगुरु के घर में पहुंचते हैं। कैसे? प्रेम के द्वारा। ऊंचा बहुत एकांत। शीश काट पग तर धरे तब पहुंचे घर संत। पंज असमाना जब लिया तब रन धसिया सोर। पंज मतलब 5, रन मतलब लड़ाई, सूर, सूर मतलब बहादुर लड़का से सब वीर। पहुंचेगा कोई सूर। वहाँ बैठा। अच्छा बैठो बैठो। कहता है वहाँ जा। बैठा
यहाँ आबू ने वहाँ हाथ में देखते क्या लगे दोस्त क्या करते लागू संत तत्व श्री सदगुरु महाराज सप्तम योग भाग 3 है। संत तत्व श्री सदगुरु महाराज की जय। संत तत्व तोड़ दो घस का लेखक स्वामी श्री शुद्धानंद जी भारती। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत वंदना घास के वाला हमारा पवित्र भारत वर्ष भी। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारा पवित्र भारत वर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्य, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नम्बलवार, माणिक, वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध राम कृष्ण प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारत के स्मृतिकार हैं, संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके संदेशवाहक हैं और संत ही उसकी संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले। उन संतों को हमारा बारंबार प्रणाम है। तमाम संत को तमाम संत ही मानव जाति की प्राण है। संत ही संसार रूपी पादप के अमृत फल है। संत ही सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप है। यही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अतः सभी जातियों और सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछ भी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे।
दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतवरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतवरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज